बारिश में गांव का मटन ढाबा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एक छोटा सा गांव था और सावन की झड़ी लगी हुई थी। गांव के कच्चे रास्तों पर घुटने भर पानी और कीचड़ भरा हुआ था। गांव के मुहाने पर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा ढाबा था। सुखदेव का देहाती मटन ढाबा। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और हवा ऐसी चल रही थी मानो खपड़ेल के छप्पर को उड़ाकर ले जाएगी। ढाबे के अंदर मिट्टी के चूल्हे में बबूल की लकड़ी धधक रही थी। उस पर रखी पीतल का कढ़ाई देसी मटन पक रहा था। कुटे हुए खड़े मसाले, भुने हुए प्याज और सरसों के तेल में बारिश की महक के साथ मिलकर पूरे इलाके में तैर रही थी। अरे ओ मंतोस, जरा संभल के। छप्पर के पश्चिम वाले कोने में तिरपाल ठीक से बांध। बारिश का पानी सीधा भट्ठी पर गिर रहा है। मालिक, हवा इतनी तेज है कि तिरपाल बार बार उड़ रहा है। अगर पानी चूल्हे में घुसा तो आज का पूरा मटन खराब हो जाएगा। होने नहीं देंगे रे मंतोस। यह मटन सिर्फ मांस और मसाला नहीं है, इसमें हमारी दिन भर की मेहनत और आने वाले कल डल रही है। जब तक यह सुखदेव जिंदा है, इस भट्टी की आंच मंदी नहीं हो सकती है। तभी पीछे वाले छोटे से कमरे से सुखदेव की पत्नी भगवती बाहर आई। उसके हाथ में एक लाल रंग की पुरानी डायरी थी जिसमें राशन और कर्ज का हिसाब लिखा था। सुनते हो जी, गांव के जमींदार ठाकुर दरोगा सिंह का आदमी दोपहर में आया था। कह रहा था कि अगर रविवार तक पिछला कर्ज और ब्याज चुका नहीं दोगे तो यह जायका और गांव सब खत्म कर देंगे, सबका नीलामी कर देंगे। भगवती, तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। कोई हमारी यह जमीन छीन नहीं सकता। लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? इस मूसलाधार बारिश में कौन इस कच्चे रास्ते से होकर ढाबे पर आएगा? और शहर कॉलेज में हमारी बिटिया राधा की फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी परसों ही है। तभी खप्पड़ के दरवाजे को ढकेलते हुए 19 साल की राधा, सुखदेव की बेटी, अंदर आई। उसने सिर पर सूती गमछा लपेटा हुआ था, फिर भी वह पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके हाथ में किताबों का थैला, जिसे उसने पॉलीथीन से कसकर लपेट कर रखा था ताकि पानी अंदर ना जाए। पिताजी, रास्ते की पुलिया टूट गई है। गांव का नाला उफान पर है। कोई भी गाड़ी अब गांव में नहीं आ सकती है। आज रात कोई ग्राहक नहीं आएगा। आप यह भट्टी बंद करके आराम क्यों नहीं करते हैं? अरे मेरी लाडो रानी, इतनी भीग कर क्यों आई है तू? मंतोस, जल्दी से इसके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दे। और सुन राधा, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरा बाप दिन रात एक कर देगा तुझे शहर की बड़ी अफसर बनने के लिए। रात के 1 बज चुके थे। बारिश का तांडव बढ़ता ही जा रहा था। हवा के झोंकों से बरगद की डालियां ढाबे की छत पर टकरा रही थी। बिजली पूरी तरह गुल रही थी। केवल ढाबे में जल रही डिबरी, मिट्टी के तेल का दिया, चूल्हे के लाल आंच उजाला फैला रही थी। तभी बाहर रास्ते से चिल्लाने की आवाज़। अरे हम बहक गए हैं, अरे बचाओ, गाड़ी फिसल गई है। एक पुरानी जीप गांव के कच्चे कीचड़ में गड्ढे में फंस गई थी। जीप में से 4 लोग बाहर निकलते हैं और भीगे हुए थे। वे लोग थे ठाकुर दरोगा सिंह, गांव का कड़क और क्रूर जमींदार, उनका बेटा विक्रम, उनका ड्राइवर, और एक मुंशी। ठाकुर दरोगा सिंह शहर से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते की पुलिया टूटने की वजह से वह कीचड़ में फंस गए थे। धत तेरी की कमबख्त बारिश के सब गुड़ गोबर कर दिया। ड्राइवर, गाड़ी को ढकेलो। और मालिक, गाड़ी का पिछला पहिया पूरी तरह से गड्ढे में धंस गया है। इस तूफान में जब तक कोई ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं आएगा, जीप बाहर नहीं निकल सकती है। पिताजी, सामने बरगद के पास वो सुखदेव का एक ढाबा दिख रहा है, मटन ढाबा। वहीं रसोई जल रही है। जब तक तूफान थमता नहीं है, हमें वहीं पनाह ले लेना चाहिए। सुखदेव का ढाबा ठाकुर दरोगा सिंह को बिल्कुल रास नहीं आता है। वह मुंह बनाते हुए रास्ता देखने लगता है। भीगते हुए ढाबे की तरफ बढ़े ठाकुर सुखदेव सिंह ने जैसे ही ढाबे के अंदर कदम रखा, माहौल में सन्नाटा छा जाता है।
भगवती उन्हें देखकर सख्त रह गई। यह वही ठाकुर था जो 2 दिन पहले 50,000 रुपये का नीलामी कर रहा था ढाबे का। तेरे यहाँ बाहर कीचड़ और तूफान है, वरना तेरे इस टूटे फूटे छप्पर के नीचे दरोगा कभी नहीं कदम रखता। मालिक, आपदा में आया हुआ कोई भी इंसान हमारे लिए दुश्मन नहीं है, केवल एक मुसाफिर होता है। आइए तख्त पर बैठिए। मंतोष ठाकुर साहब और उनके लोगों के लिए सूखा गमछा ला। पिताजी, बहुत तेज से भूख लग रही है और यहाँ पर मटन की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। सुन रहे सुखदेव, हम तेरे हाथ का खाना खा तो लेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझना कि तेरा कर्ज माफ़ हो जाएगा। परसों अगर 50,000 नहीं मिले तो यह ढाबा मेरा होगा। मालिक, व्यापार की बात परसों होगी, आज आप मेरे अतिथि हैं, पेट भर खाना खाइए। सुखदेव ने पीतल की पुरानी थालियों में गर्मा गर्म देहाती हांडी मटन, चूल्हे पर सेकी हुई बाजरे की गेहूं की रोटियां, भुना हुआ लहसुन और जिस सिरके वाला प्याज परोसा। ठाकुर दरोगा सिंह मन से पहला निवाला तोड़ा। मटन के रस्से में रोटी डुबोकर जैसे ही मुंह में रखी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देसी घी, सिलबट्टे पर पीसे खड़े मसाले और मिट्टी के चूल्हे की धीमी आंच का वह स्वाद ऐसा था जो उन्होंने पूरे शहर के होटल में कभी नहीं चखा था। वाह पिताजी, ऐसा जायका तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। मटन तो एकदम मोम की तरह पिघल रहा है। ठाकुर दरोगा सिंह चुपचाप खाते रहे। उनके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी, लेकिन उनका अहंकार उन्हें खुलकर तारीफ करने से रोक रहा था। अचानक एक जोरदार के साथ बिजली गिरी। बरगद के पेड़ की एक भारी और विशाल शाखा टूटकर सीधे ढाबे के ऊपर गिरी। तभी भगवती, हे राम बचाओ, छत की मिट्टी और लकड़ी की टहनियाँ नीचे गिरने लगती हैं। अरे, ठाकुर दरोगा सिंह का बेटा वहीं बैठा हुआ था। विक्रम, हटो वहाँ से। विक्रम बाबू, हटो जल्दी से। बिना अपनी जान की परवाह किए हुए सुखदेव ने छलांग लगाई और विक्रम को धक्का देकर दूर धकेल दिया, लेकिन वह भारी सीधे सुखदेव की पीठ पर आकर के गिर गई। पूरे ढाबे में चीख मच गई। मंतोष, ड्राइवर और ठाकुर दरोगा सिंह ने मिलकर भारी सैतीर को उठाया और सुखदेव को निकाला गया। सुखदेव का पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसमें से खून भी बह रहा था। ठाकुर दरोगा सिंह हक्के बक्के खड़े थे। जिस आदमी को वो बेघर करने की धमकी दे रहे थे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके बेटे की जान बचाई। पिताजी, अगर सुखदेव काका मुझे धक्का न देते तो आज मैं जिंदा ना बचता। समझे सुखदेव, तूने यह क्या किया? अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? ठाकुर साहब, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। कर्ज नहीं होता। मैं तो एक मामूली रसोइया हूँ, लेकिन किसी बाप के सामने उसके बेटे को चोट पहुँचने नहीं देख सकता। समझे। बाहर बारिश अब धीमी हो चुकी थी और पूरब की दिशा में सुबह की हल्की लालिमा छट रही थी। ठाकुर दरोगा सिंह देर तक शांत बैठे रहे। उनके अंदर घमंडी जमींदार मर चुका था और एक सच्चा इंसान जाग चुका था। उन्होंने अपनी जेब से कर्ज के कागजात निकाले। सुखदेव, मैं आज तक समझता था कि जमीन और पैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन आज तूने मुझे सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी, इंसानियत से बड़ा धन नहीं होता है। ठाकुर साहब ने अपने हाथों से कर्ज के उन कागजात को जलाकर फाड़कर चूल्हे में डाल दिया। कागज जलकर राख हो गए। तभी भगवती, मालिक, यह आपने क्या किया? भगवती बहन, यह कर्ज तो कभी का चुकता हो गया। इसने मेरे बेटे की जान बचाई। और ये लो। ठाकुर साहब ने अपनी जेब से 50,000 की एक गड्डी निकाली और राधा के हाथ में रख दी। नहीं ठाकुर साहब, मैं यह पैसे आपसे नहीं ले सकती। यह दान नहीं है बिटिया, यह तेरी पढ़ाई की स्कॉलरशिप है। तू शहर जाकर पढ़ और गांव का नाम रोशन कर। और हाँ सुखदेव, इस ढाबे को मैं अपनी तरफ से बनवाऊंगा। यह गांव का ढाबा नहीं, हमारे गांव की शान है। समझे। सुखदेव की आंखों से सुखी के आंसू बह गए। भगवती ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। सुबह का सूरज निकल आया। बारिश की थम चुकी थी और हवा में मिट्टी और बरगद के पत्तों की
ताज़ा खुशबू भरी हुई थी। गांव के लोग धीरे धीरे ढाबे पर इकट्ठे होने लगे थे। सुखदेव पैर में पट्टी बांधे सख्त पैर बैठे हुए चूल्हे की आंच पर देख रहा था। मंतोष बड़ी लगन से कढ़ाई में नया मसाला भून रहा था और राधा अपनी किताबों को झोले में भरकर शहर जाने की तैयारी कर रही थी। गांव के रास्ते पर भले ही कीचड़ था, लेकिन सुखदेव के जीवन का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। अरे मंतोष, चूल्हे की आंच धीमी मत पड़ने देना, आज का जायका पूरे गांव को चखाना है मुझे। हाँ मालिक, सुखदेव का देहाती मटन ढाबा फिर से तैयार है। और फिर सभी ग्राहक की भीड़ लग जाती है। बिटिया शहर चली जाती है और मंतोष अपना काम करने लगता है। सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और सुखदेव का कर्ज भी माफ़ हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।